नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भविष्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में वैश्विक केंद्र और उद्योग 4.0 में अग्रणी बनने के लिए तैयार है भारत, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख रिक्तियों के साथ एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दी। विश्वास मत पेश करने के लिए बुलाया गया हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र। नागालैंड में कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाले हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत आने वाले समय में सेमीकंडक्टर विनिर्माण में एक वैश्विक केंद्र और उद्योग 4.0 में अग्रणी बनने के लिए तैयार है। वे आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 1.25 लाख करोड़ से अधिक की 3 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद संबोधित कर रहे थे। इन परियोजनाओं में गुजरात के धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र में देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब, असम के मोरीगांव में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा और गुजरात के सानंद में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट सुविधा शामिल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योगों का लाभ युवाओं को मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ जुड़ने के लिए सुदृढ़ हो रहे हैं और इस क्षेत्र में इस तरह के उद्योग स्थापित करने के बारे में पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया कोविड महामारी के बाद एक विश्वसनीय और लचीली वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला भागीदार की खोज में है, तब ऐसे समय में भारत ने सेमीकंडक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में स्वयं को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बनाया है। उन्होंने कहा कि चिप निर्माण भारत को आत्मनिर्भरता और आधुनिकता की ओर ले जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि चिप निर्माण हमारे देश के युवाओं के लिए असीमित संभावनाओं के द्वार खोलेगा, जो देश की तीव्र प्रगति से आश्वस्त हो रहे हैं। देश में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे व्यापक प्रयासों के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने व्यापार करने में आसानी पर ध्यान केंद्रित किया है और 40,000 से अधिक पुराने अनुपालनों को समाप्त कर दिया है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड TEPL 91,000 करोड़ रुपए कुल निवेश से धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र DSIR में फैब्रिकेशन सुविधा की स्थापना कर रहा है। यह देश का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर फैब होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 3 लाख अतिरिक्त रिक्तियों के साथ राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार एनसीसी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश भर के शैक्षणिक संस्थानों से कैडेट्स शामिल किए जाने की उम्मीद है। विस्तार योजना के तहत 4 नए समूह मुख्यालयों और 2 नई एनसीसी इकाइयों की स्थापना भी की जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि विस्तार योजना में पूर्व सैनिकों को एनसीसी प्रशिक्षक के रूप में रोजगार देने का प्रस्ताव शामिल है। इसमें कहा गया है कि यह पहल अमृत पीढ़ी के देशभक्त युवाओं के आधार का विस्तार करेगी, जो विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में योगदान देंगे। सन 1948 में राष्ट्रीय कैडेट कोर में मात्र 20,000 कैडेट्स शामिल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर 20 लाख से भी अधिक हो रही है। यह विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीसी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया है। यह विस्तार देश के अग्रणी नेताओं के रूप में अहम भूमिका निभाने और युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम होगा। इस विस्तार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपातित मात्रा के अनुरूप एनसीसी कैडेटों की भर्ती होगी। एनसीसी का लक्ष्य एक ऐसा परिवर्तनकारी प्रभाव है जिसमें अनुकूल माहौल में युवा राष्ट्र निर्माण में सार्थक योगदान दे सके। सरकार ने सभी दवा निर्माता परिसंघों से
विपणन प्रक्रियाओं के लिए नैतिकता समिति गठित करने और वेबसाइट पर पोर्टल बनाने के वास्ते एक संहिता बनाने के लिए भी कहा है। रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े पेशेवर और पारिवारिक सदस्यों के निजी लाभ के लिए उपहार नहीं देगी। मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियां और उनके प्रतिनिधि देश के भीतर या विदेश में यात्रा नहीं कर सकेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि दवाओं के मुफ्त सैंपल ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाएंगे जो इन उत्पादों की सिफारिश करने के योग्य नहीं है। मंत्रालय ने कहा है कि चिकित्सा क्षेत्र के प्रतिनिधि अपने कामकाज के अंतर्गत नैतिकता के व्यवहार के उच्च मानक बनाए रखेंगे। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र आज विश्वास मत पेश करने के लिए बुलाया गया। इससे पहले नायब सिंह सैनी ने कल हरियाणा के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही आज शोक संदेश के साथ शुरू हुई। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने प्रश्न उठाते हुए कहा कि किस कारण से सत्र जल्दबाजी में बुलाया गया और उन्होंने इसे मुद्दा बनाकर पॉइंट ऑफ ऑर्डर पेश किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर वैध नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का जवाब देना शुरू किया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि मनोहर लाल अब मुख्यमंत्री नहीं है और वे इसका उत्तर नहीं दे सकते। वे केवल सदन के विधायक हैं और उन्हें सदन में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में विश्वास मत प्रस्तुत किया। इस पर चर्चा जारी है। नागालैंड को कैंसर का शीघ्र पता लगाने वाली हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला की पहली इकाई का उपहार मिला है। कल नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने नागा हॉस्पिटल अथॉरिटी कोहिमा में प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के तहत नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा वित्त पोषित हिस्टोपैथोलॉजी प्रयोगशाला स्टेट ऑफ आर्ट कैंसर का शीघ्र पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने हिस्टोपैथोलॉजी उपकरण की खरीद के लिए 1,28,00,000 रुपए खर्च किए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स फॉर यू कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सहायता और जरूरत पड़ने पर लगभग 40 लाख का वित्त पोषण भी उपलब्ध कराएगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी ने बताया कि विभिन्न एजेंसियों की भागीदारी के साथ CSR की पहल बड़ा बदलाव लाने के साथ समाज और पर्यावरण को भी प्रभावित कर रही है। श्री बेरी ने CSR संसाधन जुटाने और इसकी विश्वसनीयता पर भी जोर दिया। आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने आज नई दिल्ली में इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 100 दिनों की उल्टी गिनती का उत्सव मनाते हुए योग महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री कोटेचा ने कहा कि पिछले साल 23 करोड़ से अधिक लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भाग लिया था और इस वर्ष उम्मीद है कि 30 करोड़ से अधिक लोग इसमें भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा के क्षेत्र में भी योग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योग को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा MBBS पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। श्री कोटेचा ने योग का महत्व बताते हुए कहा कि यह न केवल चिकित्सा के क्षेत्र में बल्कि जीवन में भी गुणात्मक परिवर्तन लाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयुष मंत्रालय के अथक प्रयासों से योग घर घर तक पहुंच गया है। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HR नागेंद्र ने अपने संबोधन में योग को समग्र जीवन का विज्ञान बताया। उन्होंने कहा कि आयुष स्वास्थ्य देखभाल को लोगों के दैनिक जीवन में जोड़कर आधुनिक जीवन शैली विकारों के साथ साथ गैर संचारी रोगों में उत्पन्न चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। योग संस्थान के निदेशक सुश्री हंसा जयदेवा ने इस बात पर जोर दिया कि योग अनिवार्य रूप से जागरूकता का विज्ञान है जो व्यक्तियों को अपने शरीर, मस्तिष्क और पर्यावरण के बारे में गहन जागरूकता में सक्षम बनाता है। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे कल से 5 दिवसीय भारत दौरे पर है। इस वर्ष जनवरी में पदभार संभालने के बाद यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यात्रा के दौरान भूटान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके बाद वे मुंबई भी जाएंगे। प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे के साथ विदेश व्यापार मंत्री, ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन मंत्री, उद्योग
वाणिज्य और रोजगार मंत्री और भूटान सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भूटान के प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों पक्षों को हमारी अनूठी साझेदारी में प्रगति की समीक्षा करने और भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग के स्थायी संबंधों का विस्तार करने के तरीकों और साधनों पर चर्चा करने का अवसर प्रदान करेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।